Assalamu alaikum dear students, welcome to REC official. So dear students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउंस की टाइप के बारे में. हमने प्रोनाउंस के बारे में बात की थी, नाउन्स पढ़े थे, ग्रामर का भी हिस्सा हुआ था. सो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहला जो किस्म है प्रोनाउंस का वो है पर्सनल प्रोनाउंस. लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि और भी आपको वीडियोस मेरी आए. थैंक यू वेरी मच. अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की अक़साम. सो प्रोनाउंस की जो अक़साम हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी ये हमने यहाँ पर मिसालें भी लिखी हुई है. सो ये कौन सा प्रोनाउन है? दिस इज़ पर्सनल प्रोनाउन. ये हमने जो आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये सारा पर्सनल प्रोनाउंस की बात है. पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये किसी शख्स को ज़ाहिर करते हैं. मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर राइटिंग कर रहा हूँ. अगर मैं लिखता हूँ, सही है, रियाज़ अहमद एज डिस्क्राइबिंग पर्सनल प्रोनाउन. रियाज़ अहमद राइट आई, रियाज़ अहमद राइट मी, रियाज़ अहमद राइट वी. कितनी बार मैं बोलूँगा अपना नाम? तो इसी रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम या तो अपने लिए या किसी और शख्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या किसी जगह के लिए, इन चीज़ों के लिए हम कोई मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, या आप लोग एक कह सकते हो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं. और यही प्रोनाउन में हम अब पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो डिस्कस करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो या गायब में हो, मतलब या आप ही शी एट उसके लिए इस्तेमाल कर रहे, सॉरी एट तो नहीं इस्तेमाल होता, ही शी हिम हर, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, या आप उसके लिए यू यानी आपके साथ मुखातिब कोई बंदा है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो. तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है जिसमें हमारे पास आते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी जो मुतकल्लिम होता है, द पर्सन हु स्पीक्स, द पर्सन हु एक्ट्स, लाइक आई एम दैट पर्सन. सो मैं यानी आई, मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यानी ऑब्जेक्ट बतौर सब्जेक्ट में आई इस्तेमाल करूँगा खुद के लिए, लेकिन बतौर ऑब्जेक्ट मैं अपने लिए मी इस्तेमाल करूँगा. इसी तरह से अगर प्लूरल पे जाए तो बतौर सब्जेक्ट इफ देयर इज़ अ प्लूरल, अगर सब्जेक्ट के तौर पर मैं प्लूरल इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी फ़ाइल के तौर पर अगर मैं प्लूरल फ़ाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा वी. और अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, ये फिर इसकी और अक़साम है. ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूँगा अस, और ऑब्जेक्ट के लिए भी है और ये प्लूरल भी है. तो ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउंस के जो है वी और अस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में, जिसमें ये इसके लिए आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फिर इसमें ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव आता है. तो ये वाला जो हिस्सा है ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, यानी SUB, आप लोग ये नोट कर सकते हो. और ये जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं. इसी तरीके से सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी है इसी तरीके से, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो भी इसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास यू है. यहाँ पर क्या है? यू. सिर्फ यू जो है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट जो है ये भी यू होता है. इसी तरीके से ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास हो गए, उसके लिए सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी. इस तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है,
اس میں ہمارے پاس آتے ہیں ہی، شی، ہم، ہر، دے. یہ ہم اب بات کر رہے ہیں ایسے بندوں، ایسے اشخاص کے بارے میں، ایسے پرسنس کے بارے میں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی تھرڈ پرسنس ہے، یا تو موجود بھی ہے لیکن تھرڈ پرسنس ہے. ہم جس سے مخاطب ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو مخاطب ہے اس سے کسی اور کی بات کر رہے ہیں. سو یہاں پر ہم استعمال کریں گے ہی، شی اور دے. یہ تین جو ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں فار سبجیکٹس. یہ سبجیکٹس کے لیے ہم استعمال کریں گے ان تینوں کو. اور ہم، ہر، یا ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ دیم. یہ تین جو ہے یہ ہم آبجیکٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دیز وی کین یوز فار آبجیکٹس اینڈ دیز وی کین یوز دیم فار what? For subject. So یہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤنز ہے. پرسنل پروناؤنز یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن آئی، می، وی، اس. سیکنڈ پرسن پروناؤن یو. تھرڈ پرسن پروناؤنز جو ہے وہ ہے ہی، شی، ہم، ہر، دیم. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کہ ہم نے پرسنل پروناؤنس کی بات کی، اور پرسنل پروناؤنس میں ہم نے بات کی فرسٹ پرسن کی، سیکنڈ پرسن کی اور تھرڈ پرسن کی. سو ناؤ وی ہیو دا ایگزامپلز ہیئر. اگر میں فرسٹ پرسن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، دس از فرسٹ پرسن. سو فرسٹ پرسن میں آئی آتا ہے. سو آئی بائی این ایپل. میں ایک ایپل خریدتا ہوں. آئی buy an apple. I is used here as a subject. So یہاں پر فائل جو ہے کام کرنے والا آئی ہے، تو آئی ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے. سو یہ بات میں آپ لوگوں کو کر رہا تھا کہ آئی ہمیشہ، یا وی بھی آ سکتا ہے، وی بائی ایپلس. صحیح، اسی طرح بھی آ سکتا ہے. وی اینڈ آئی آلویز یوزڈ ایز اے سبجیکٹ. اور اگر ہم ایسے یعنی خود کو، اگر ہم یا آئی کو، یا مطلب میں اس کو اگر آپ لوگ آبجیکٹ میں یوز کر رہے ہو، سو یہاں پر میں نے کہا ہے کہ این ایپل از باٹ بائی می. یعنی کوئی ایپل ہے بائی می. می ناؤ اٹ از یوزڈ ایز این آبجیکٹ. سو آبجیکٹ کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے. یا ہی ٹولڈ می. سو می جس طرح سے یہاں پر یہ آئی ٹولڈ یو ہے، اسی طرح سے بھی یہاں پہ ایسا بھی آ سکتا ہے ہی ٹولڈ می. تو یہاں پر بھی جو می ہے یعنی میرا جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ می آیا ہے. کیا آیا ہے؟ می آیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ سیکنڈ پرسن کو دیکھیں. سیکنڈ پرسن کو اچھا یہ ایک بات آپ لوگ سن لیں کہ می مطلب سنگولر ہے، تو اگر میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں ہی ٹولڈ اس. میں یہاں پر اس بھی لکھ سکتا ہوں. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فرسٹ پرسن پروناؤنز میں می اور اس جو ہے یہ دونوں کیا آئیں گے، آپ لوگ ریوائز کریں تھوڑا، کہ یہ دونوں آئیں گے آبجیکٹیو فارم میں، یعنی ایز اے آبجیکٹ لگیں گے یہ دونوں. اور آئی پلس وی اگر ہم لگاتے ہیں، وی کیا کہا گیا، اگر ہم اس کے ساتھ پلس وی لگاتے ہیں، مطلب یا تو ہم اس کو پلورل لکھتے ہیں وی، یا آئی ایز اے سنگولر. لیکن سبجیکٹیو فارم میں یہ دونوں یوز ہوں گے اور آبجیکٹیو میں یہ دونوں یوز ہوں گے. اسی طریقے سے اگر آپ سیکنڈ پرسن پروناؤن کو دیکھیں تو سیکنڈ پرسن پروناؤن میں ہے یو. یہاں پر ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے، اور اسی یو کو ایز اے آبجیکٹ بھی یوز کیا جاتا ہے. یعنی یو صرف ایک یو ہی ہے جو یوز ہوتا ہے. یہاں پر آئی ٹولڈ یو، ہی ٹولڈ یو، the teacher told you, the teacher talked you, the teacher beat you, like something like that. You اگر میں اس طرح کہوں you buy an apple, an apple was bought or is bought by you.
तो यहाँ पर यानी अगेन यू आएगा सेकंड पर्सन में एज एन ऑब्जेक्ट। सो इस यू को आप लोग यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो यू है इसको आप लोग याद रखें कि यू जो है ये हमेशा यानी एज ए ऑब्जेक्ट भी ये यू ही आता है और एज ए सब्जेक्ट भी ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, ये यू ही लगता है। इस तरीके से आप लोग इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को देखें, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन यानी शी रीड्स अ स्टोरी, वो एक लड़की है, वो एक किताब या एक स्टोरी कहानी पढ़ती है। सो यहाँ पर शी आप ही भी लिख सकते हैं इसकी जगह, सही है। आप दे भी लिख सकते हैं लेकिन फिर ये एस नहीं लिखना होगा आप लोगों ने, वो टेंसेस में बाद में कर लूँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। सो यहाँ पर शी और ही ये दोनों जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है और उनमें भी फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, यानी शी रीड्स अ स्टोरी। अब इनकी ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर अगर ऐसे ये लगेंगे तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे यहाँ पर। अब इनका हम देखते हैं कि इन ये जो दो पर्सनल प्रोनाउंस है थर्ड पर्सन, इनको हम यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं एज हिम, और हम यूज़ कर सकते हैं एज हिम। हिम हम बॉयज़ के लिए मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए हम हर यूज़ करते हैं। और ये जो दो है ये अब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, इनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में हम यहाँ पर खुलासा में अगर कर लूँ, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के लिए आई वी सिंगुलर प्लूरल, सही है। जो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मी एंड अस, मी एंड अस, यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है मी एंड अस। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो है इनमें हम एज ए सब्जेक्ट शी ही, और हम एक और चीज़ यानी दे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जमा हो तो हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये जमा हो तो। अगर जमा हो तो ये हम दे इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 2 3 यानी ये तीनों हम एज ए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं, और ये तीनों जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, और इन तीनों को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी एज ए सब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हम हर, हिम, और जो दे है यहाँ पर दे के लिए ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में देम। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं अहमद कॉल्ड देम, अहमद ने उनको बुलाया, या शी कॉल्ड देम, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो ये तीनों जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में देम, हर, हिम, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट फॉर्म में। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो है इन पे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह प्रोनाउंस की और भी अक़साम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।